एक बार यज्ञ पूरा हो गया ना तो चुमकी कुछ नहीं कर पाएगी। तो क्या हुआ है हमारे साथ? तुम लोगों ने एक नागिन को छेड़ा है, नहीं छोड़ेंगे। एक समीधा, एक केचुली और एक बाल को अग्नि में डाल दीजिए। गोदाम का पता बताने के लिए धन्यवाद, और तुझे इसका इनाम दे दिया गया है। ये सिर्फ चाबियां नहीं है, बल्कि इस घर की जिम्मेदारी है जो मैं तुम्हें सौंप रही हूं। मेरा अब इस घर में कोई काम ही नहीं है, इसलिए हर्ष मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। चुमकी तुम्हारा ख्याल रखेगी। अपना ख्याल रखना। मैत्री। नहीं हर्ष, अब मैं नहीं पलटने वाली। ये फैसला तुम्हारा था। याद रखना मैत्री, अगर ये तेरी कोई चाल हुई ना तो सफल नहीं होगी, क्योंकि जिस बाबा के दम पर तूने हमारा अंत करने के लिए सोचा था, उस बाबा को तो हम कब का मार चुके हैं। इसलिए हमसे अकेले लड़ने की बेवकूफी मत करना, मारी जाएगी। फेरों का समय हो चुका है, वर वधू आ जाइए जल्दी से। चुमकी आजा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। बच्चे परेशान कर रहे हैं। आप दोनों थोड़ी देर के लिए बच्चों को कमरे में लेके जाइए, पूजा खत्म होते ही आपको बुला लेंगे। ये सही रहेगा। अब वर और वधू एक दूसरे का हाथ थामे। वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएंगे। एक मिनट। अब देख आज तेरा क्या होता है चुमकी। बहुत हुआ। मंगलसूत्र पहनाने के पहले एक विधि है, उस विधि को पूरा कर लेते हैं। ये लीजिए कपड़ा। इस कपड़े को उस कमरे में बांधिए जहां आप अपनी पत्नी के साथ में जीवन बिताएंगे। ये आप दोनों को बुरी नजर से बचाएगा। मगर पंडित जी, हमने तो इस विधि के बारे में कभी नहीं सुना। ये कौन सी विधि है? क्योंकि इंसानों की शादियों में विधि होती है, तुम्हें कैसे पता होगा? नंदनी तुम भी चलो ना मेरे साथ, थोड़ी हेल्प कर देना।
हाँ हर्ष, चलो ना। झुमकी मैं रूम में बांध के आता हूँ। हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं, आप रुकिए, तब तक वधु से दूसरी विधि करवा लेते। ये कौन सी विधि है? बहुत जरूरी विधि है, इससे पति और पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। अब पूजा सामग्री का अग्नि में अर्पण करो। नंदेश, तू बड़ा है बेटा। अरे संभाल के बेटा। नंदेश, स्विम, जूही। कुसुम जी, ये बच्चे एक साथ कैसे बेहोश हो गए? मुझे भी चक्कर सा आ रहा है। कुसुम जी, हमें भी। हर्ष, 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 मेरा सर घूम रहा है। मैं कल सुबह नाश्ते के टाइम पे सबके शरबत में बेहोशी की दवाई मिला दूंगी। सब लोग वो शरबत पीकर बेहोश हो जाएंगे। मैं किसी बहाने से घर के बाहर चली जाऊंगी। उसके बाद मैंने पंडित जी को भी मिला लिया है प्लान में। पंडित जी तुम्हारी और झुमकी की शादी का छोटा ड्रामा करेंगे और किसी बहाने से तुम्हें और नंदू को ऊपर कमरे में भेज देंगे। फिर नंदू भी वहां बेहोश हो जाएगी। फिर हम पूरी फैमिली को एक गाड़ी में डालकर झुमकी की केचली और बाल के साथ यज्ञ के लिए निकल जाएंगे। बस कीजिए पंडित जी, एक साथ इतना मंत्र पढ़ेंगे तो आपकी सांस अटक जाएगी। हम अभी आते हैं। हर्ष, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। हर्ष, कहाँ हैं आप? हर्ष, हर्ष और नंदिनी तो यहीं आए थे, फिर कहाँ चले गए? घर पर कोई नहीं, हमारी शादी है और सब भाग गए। कहाँ भागे? और हर्ष भी नहीं। हर्ष नहीं है घर पर। हर्ष नहीं है, हमारे साथ धोखा हुआ है। धोखा हुआ है हमारे साथ। हम नहीं
किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुम लोगों ने एक नागिन को छेड़ा है, एक नागिन को नहीं छोड़ेंगे। एक पतिव्रता से उसका पति छीनना इतना आसान नहीं है झुमकी। महादेव के बनाए रिश्ते को तो क्या तोड़ पाएगी? तेरा अंत नजदीक है। अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू करते हैं। हर्ष, अब तक तो झुमकी को पता चल गया होगा और वो शांत नहीं बैठने वाली। पता नहीं क्या करेगी अब। हम जो होगा देखा जाएगा मैत्री। एक बार यज्ञ पूरा हो गया ना तो झुमकी कुछ नहीं कर पाई। थोड़ा जल्दी चलाओ। तूने आज सारी हदें लांघ दी है। अब देख, ये नागिन तुझे नहीं छोड़ेगी। देख अब हम क्या करते हैं। हमें पहले मैत्री तक पहुंचना होगा। वही है जिसने सारे परिवार को, हमारे हर्ष को लेके गई है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें पता लगाना होगा। कसम स्वर्णमणि की, हम तुझे सफल नहीं होने देंगे मैत्री। हमें पता लगाना होगा। यज्ञ इसी गोदाम में होगा क्या? हाँ, जंगल में झुमकी के आने का खतरा था, इसीलिए यज्ञ गोदाम में रखा है। बहुत बड़ी नौटंकी है ये मैत्री। सबके सामने नाटक किया और सबको साथ में लेकर चली गई। मैत्री, ये मैत्री कहाँ गई? कहाँ जा सकती है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ गई मैत्री? कहाँ गई तुम? बाबा, आज अगर आप हिम्मत नहीं दिखाते तो हम ये यज्ञ कर ही नहीं पाते और झुमकी से छुटकारा कभी नहीं मिलता हमें। ये यज्ञ हम नहीं, खुद नागेश्वर बाबा और महादेव कर रहे हैं। आप दोनों सामान तो लेकर आए हैं ना? जी, ये इस डिब्बी में झुमकी के बाल है और ये उसकी केंचली। जितना ही कठिन ये कार्य था उतना ही सरलता से आपने पूरा किया है। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। बाबा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने परिवार के लिए कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए, हर्ष के लिए। मेरी जान पर भले ही कोई भी खतरा आ जाए पर मैं अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहती हूँ बाबा। लेकिन यज्ञ के बाद मेरे परिवार वाले सब ठीक तो हो जाएंगे ना? जी, हमने ज्ञान नागेश्वर बाबा से लिया है। जैसे जैसे बाल और केचुली को आग में अर्पण करेंगे उसी तरह उस नाग की आत्मा को शांति मिलेगा और झुमकी की सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। पंडित,
बोलिए। तूने हर्ष और नंदिनी को कपड़ा बांधने के लिए कमरे में भेजा था ना, और वो दोनों घर से ही भाग गए। सच सच बता, चल क्या रहा है? भाग गए? घोर कलयुग भगवान। अब हमसे क्यों पूछ रही हैं आप? ज्यादा तेज मत बन। इससे पहले तूने बच्चे और बुढ़े बुढ़ियों को कमरे में भेजा था ना? हाँ, जरूर तेरी कोई चाल है। सच सच बता पंडित, सब लोग कहाँ गए? देखिए, अब हम पे इल्जाम लगाना बंद कीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगा। देखिए, हम बताते हैं ये सब हमें करने के लिए। कौन कहा? मैत्री जी ने कहा ये सब करने के लिए हमें। मैत्री कहाँ है? कहाँ है मैत्री? बताते कहाँ है। मेरे घर वाले तो ठीक हो जाएंगे ना? जैसे ही यज्ञ में पूरी आहुति दी जाएगी, उससे प्रकट हुआ धुआं आपके घर वालों का सम्मोहन खत्म कर देगा। मगर उस नागिन को ये नहीं पता चलना चाहिए कि यज्ञ यहाँ हो रहा है, वरना पूजा का पूरा असर पलट सकता है और सबकी जान जा सकती है। नहीं नहीं पापा, झुमकी को इस यज्ञ के बारे में नहीं पता चलेगा, तभी तो हमने जगह भी बदल दी। अब भोलेनाथ का नाम लेते हैं और यज्ञ शुरू करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बे लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका रमड्डमड्डमड्ड मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनेतु शिव शिवम्। जटाकटाह संभ्रमं रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि गद्गज्ज्वलल्ललाट पाट पावके किशोर चंद्रशेखरे ऋतः प्रतिक्षणं मम। गोदाम का पता बताने के लिए धन्यवाद, और तुझे इसका इनाम दे दिया गया है। संतति प्रमोदमान मानसे कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचिद् तंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। इस नागिन की फितरत पर जिसने भी भरोसा किया है, इस नागिन ने उसे अपना सहरीला टंकी दिया है। सहस्त्रलोचन प्रभृत शेष लेख शेखर रसून धूलि धोरणी विदूसरांग्री पीठ भूजंग राजमालया निबद्ध। ये भस्म लीजिए और महादेव का नाम लेकर डाल दीजिए। बंधु शेखर ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंग भापीत पंचसायकं नमन्निलिम्प नायकं मामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका धगत धगत धगज्वल धनंजयाहुति कृता प्रचंड पंचसायके राधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक कल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममम्। स्वयं चूहे। ठीक हो गए हर्ष? आखिरकार तुमने कर दिखाया। तुम जानते नहीं मैं कितना खुश हूँ। प्राउड ऑफ यू। अभी तो हमने आधी लड़ाई ही जीती है हर्ष। अभी तो सब घर वाले ठीक हुए हैं। पूरी लड़ाई तब जीतेंगे जब झुमकी की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। मैत्री, लेकिन हम सब है कहाँ? बताती हूँ, सब बताती हूँ।
आप सबको पता ही नहीं झुमकी ने क्या कर दिया था। थैंक गॉड मैत्री कि सब ठीक हो गया यार। अभी सब ठीक नहीं हुआ नंदू, यज्ञ अभी पूरा करना बाकी है। जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तब जाके सब ठीक होगा। ये विधि पूरी हुई, अब मुख्य विधि की तरफ बढ़ते हैं। मैत्री, सबसे पहले आपको यज्ञ में समिधा को प्रज्वलित करना है। उसके बाद एक बाल और केचुली को प्रज्वलित करके एक एक करके कुल 5 बार आहुति देनी है। विधि पूरी होते ही नाग की आत्मा को शांति मिलेगी और झुमकी पूर्ण रूप से इंसान में बदल जाएगी। एक समिधा, एक केचुली और एक बाल को हाथ में लीजिए। तीनों को अग्नि में डाल दीजिए। अग्नि में दूसरी आहुति डालिए। कसम सोनमणि की, हम जानते हैं हम जानते हैं तू क्या करना चाह रही है। हमारे नाग की आत्मा को हम अब इतनी आसानी से नहीं मुक्ति मिलने देंगे। तू हमें हम इंसान बनाना चाहती है ना, ये कभी सफल नहीं होगी। अग्नि में तीसरी आहुति डालिए।